सम्मान शहीद यात्रा करने जा रहे हैं और 26, 27, 28 को पुनः महोत्सव, विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, उनके नाम पर बहुत बड़ा मेला और एक शाम शहीदों के नाम पर 3 दिन का कार्यक्रम। और इसीलिए आज मैं, चूँकि इस पर चर्चा करने के लिए जन जन तक अमरगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, वो अपने पूर्वजों के बलिदान पे गौरव की अनुभूति कर सकें, इसीलिए ये आज का ये हमारा प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच में है। आपने कहा, मैंने और संक्षिप्त कर दिया। अब जलियांवाला बाग या इस तरह की जो भी ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए, अब तक ये गुमनाम था, तो ये कैसे जानकारी हुई कि मतलब 1857 के बाद इस तरह की ये पहली घटना है? देखिए, आप लोग पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, आप तो गए हैं शायद। 1858 ईस्वी वहाँ पे जो अंग्रेज़ों की कब्र बनी है, मैं चाहूँगा आप लोगों का भी आह्वान करता हूँ कि इस बीच में उस कब्र का चित्र लेकर के आप भी अगर अध्ययन करेंगे, और वही कब्र ही, चूँकि वो इतिहास वही बताता है वो कब्र, और वो कब्र से ही आज़ादी के आंदोलन का साक्ष्य मिलता है, और वहाँ पे पुराना बना हुआ तोरण द्वार, ये दोनों साक्ष्य हैं। और उसी आधार पे हम लोग कैलिफोर्निया की साइट से गजेटियर निकाल करके पूरा विस्तृत विवरण प्राप्त किए, और उसी आधार को लेकर के हमने यह संघर्ष, यह दुर्भाग्य है कि हम अपने पूर्वजों, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए फिर कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए। इतनी बड़ी, मतलब इतिहास की इतनी बड़ी चीज़ अभी तक दफन थी, और हमारा सिद्धार्थनगर जाहिर है अगर ये चीज़ें पहले से आई हुई थी, तो अब तक मतलब सिद्धार्थनगर का अलग एक रूप होता है, अलग एक वहाँ की पहचान होती है। जाहिर आप कोशिश कर रहे हैं, तो अब तक ये चीज़ें जो नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण है? अब देखिए, हम बहुत पीछे अगर जाएंगे तो जो इतिहास रचा गया कि महाराणा प्रताप और अकबर को देख लीजिए, महान किसको बनाया गया। तो इतिहासकार जो वामपंथी विचारधारा से ओत प्रोत थे, उन्होंने राष्ट्रवादी पुरुषों का, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को हमेशा पीछे किया, और वही कारण रहा ये आज़ादी के दीवाने जो बलिदान हुए, इनको पीछे किया गया। और अगर आगे होते तो आज सिद्धार्थनगर के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते देश के, तो यह गर्व के अनुभूति के साथ कहते कि मैं अमरगढ़ जहाँ पे है वही सिद्धार्थनगर है, वहीं का निवासी। और हम चाहते हैं यह स्थिति आने वाले वर्षों में बने कि सिद्धार्थनगर के लोग कहीं जाएं तो यह कहें कि हम अमरगढ़ से आए हुए। जाहिर सरकार आपकी है, आपने इसकी अलग जगह ही है, अभी तक ये गुमनाम जगह थी, कोई नहीं जानता था, आपने इसकी अलग जगह ही है, सरकार आपकी, इसको आपको और अच्छी तरह से मतलब ये इतिहास में दर्ज हो, और सबसे पहली क्रांति जो यहाँ से शुरू हुई वो इतिहास में दर्ज हो, इसके लिए सरकारी स्तर पर क्या कोशिश? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे मांग पर मंच से घोषणा किया था, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई, अंतिम चरण तक पहुंची, लेकिन कुछ भू माफियाओं के द्वारा, चूँकि कोर्ट से बड़ा सरकार भी कहीं कहीं नहीं होता, व्यवधान पड़ता है, वो कानूनी अड़चनें कुछ आने के कारण, हालांकि वो कानूनी अड़चन समाप्त होगी लेकिन समय लगेगा, और ये इतिहास में दर्ज होगा, और इतिहास में वही नहीं दर्ज होगा, सिद्धार्थनगर सम्मान के साथ दर्ज होगा। जो पूर्व गजेटियर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, वो किस सन में किया था? क्या ये 1857 से पहले की क्रांति का है या उससे बाद की क्रांति? ये 1858 26 नवंबर की क्रांति का है। देश की आज़ादी, मतलब ये पहली लड़ाई शुरू हुई थी तब का है। और अगर आप जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग का कांड 1919 में हुआ था। उससे आप समझिए कि लगभग 60 वर्षों के अंतराल, 62 साल के अंतराल पे हुआ। और अगर संख्या आप देख लें तो उस जनसंख्या के अनुपात में अगर देख लीजिए तो अमरगढ़ नंबर 1